जय श्री राम दोस्तों। चलिए आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। महाभारत का एक एपिसोड है, मार्मिक कथा है। तो अभिमन्यु वध का, जयद्रथ वध से। अगर वो नहीं होता तो क्या होता। तो मोटिवेशनल है, आप लोग उसको अपने साथ लेके जाइएगा। ठीक है। एक चीज़ आपको इसमें समझना है, वो समझ जाएंगे तो आप ज़िंदगी में कभी भी हारेंगे नहीं। तो कहानी शुरू करते हैं। तो महाभारत में वैसी बहुत सी कहानियाँ हैं जब कृष्ण भगवान ने सबको बचाया, लेकिन ये जयद्रथ वध की कहानी है। तो अभिमन्यु का जब वध होता है तो जयद्रथ रहता है, आप लोग जानते ही होंगे। तो जयद्रथ क्या करता है कि वो बहुत तपस्या करके वरदान पाता है कि एक दिन तक पांडवों में से कोई भी उसे हरा नहीं सकता है। तो और उधर जब अभिमन्यु युद्ध में आता है तो कौरव चक्रव्यूह रच देते हैं, जिसको तोड़ना सिर्फ अभिमन्यु को आता है और कोई पांडव को नहीं, अर्जुन को आता है। तो अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान लेके दूसरे युद्ध में चल जाते हैं। तो अर्जुन बोलता भी है कहाँ लेके जा रहे हैं, वो दूसरी कहानी है, वो आपको बाद में बताएंगे। ये सब श्री कृष्ण का रचाया है, भगवान मुरलीधर हैं। तो फिर जब अर्जुन चला जाता है इधर, अभिमन्यु को मतलब चला जाता है चक्रव्यूह में, तो कौरव सेना के एक से एक महारथी सब लोग मिल के उसे मारते हैं। सब मिल के मारते हैं, अंगराज कर्ण, द्रोणाचार्य और शकुनी, दुर्योधन, दुशासन, जितने लोग रहते हैं सब मिल के उसे मारते हैं। फिर अश्वत्थामा भी उसी में रहते हैं। तो ये बात अर्जुन को नहीं पता रहती। इधर जयद्रथ चारों भाइयों को रोके रखा रहता है, युधिष्ठिर, भीम और नकुल सहदेव को, क्योंकि उसको कोई हरा नहीं सकता था। तो जयद्रथ रोके रहने की वजह से चक्र में कुछ उधर अभिमन्यु मरता है और बोलता है कि मेरे मामा से बोलिएगा, पिताजी से बोलिएगा कि उनका नाक नहीं कटवाएं, हम अपनी हिम्मत से लड़े हैं और हम वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं। पिताजी से बोलिएगा कि अपनी सर हमेशा उठा के रखें। ऐसे ऐसे बोल के जब वो मारा जाता है तो कर्ण लास्ट में आते हैं। सूर्योदय होने से पहले सब उसे बहुत तड़पाते हैं, तो कर्ण उसे मार देता है, बोलता है तुम्हारे मुक्त होने का समय आ गया। मर जाता है। जब सब गुस्सा जाते हैं तो जयद्रथ आता है, मरे हुए अभिमन्यु को, जो मर चुका है, उसके अंदर जान बिल्कुल नहीं, लातों से मारता है, गालियाँ देता है। मारे सब लोग थे, लेकिन मेन विलन कौन बनता है? जयद्रथ। वो पता है आपको कैसे। फिर अर्जुन आता है, श्री कृष्ण आते हैं। जब पता चलता है अभिमन्यु मर गया, तो अभिमन्यु के मरने का अर्जुन को उतना गम नहीं होता है, इतना दुख नहीं होता है जितना जयद्रथ मरे हुए अभिमन्यु को मारता है पैरों से और गालियाँ देता है। उसका बात उसे बहुत बुरा लग जाता है, क्योंकि बोलता है योद्धा है, वीर गति पा गया, कोई बात नहीं, मेरा पुत्र था, वीर गति पाया। तो फिर जब जयद्रथ का पता चलता है, एकदम तिलमिला के वो हाथों में अंजनी लेते हैं, पानी लेते हैं और प्रण करते हैं कि आज कल के सूर्यास्त से पहले पहले हम जयद्रथ को मारेंगे। अगर नहीं मार पाए तो हम अपने प्राण त्याग देंगे, अग्निदान के दे देंगे अपने शरीर का। पांडवों के सेना में एकदम सब घबरा जाते हैं। मेन प्लेयर तो अर्जुन ही रहते हैं। कौरव खुश हो जाते हैं, अब अर्जुन मरेगा, बस एक दिन जयद्रथ को छुपा के रखना है, अर्जुन मर जाएगा, कहानी खत्म, अपना मस्त मजा लेंगे। अर्जुन मरा, हम लोग जीत गए। कौरव में खुशी, पांडव लोग सब श्री कृष्ण को देखते हैं। श्री कृष्ण बोलते हैं कितनी बार हम आप लोग को बचाएं, हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, अब कल का कल देखते हैं। तो फिर स्टार्ट होता है। तो कौरव मामूली तो थे नहीं, भगवानों को चुनौती दे रहे थे श्री कृष्ण भगवान। कौरव भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे, छुपा देते हैं जयद्रथ को कहीं। श्री कृष्ण और अर्जुन पूरे रथ से युद्ध, उधर युद्ध होता है, इधर ये लोग ढूंढते हैं, जयद्रथ कहीं नहीं मिलता है। तो फिर शाम होने ही वाला रहता है, सूर्यास्त होने वाला है, धर्म युद्ध रहता है और रात में तो लड़ नहीं सकते हैं। तो फिर सारे पांडव श्री कृष्ण भगवान को देखते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान से बोलते हैं अब क्या होगा? मधु सुगंध। बोलते हैं रुको मैं कुछ करता हूँ। श्री कृष्ण भगवान आदेश देते हैं बादलों को, सुदर्शन चक्र को, जाके सूर्य देव के आगे सुदर्शन चक्र और बादल उससे ढक देते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त होता देख अर्जुन वहीं पे जमीन पे गिर जाता है, गांडीव वहीं पे उनका छूट जाता है। जयद्रथ पागल हो जाता है, यार हम जीत गए हैं। सब रोकते हैं, मत जाओ मत जाओ, अभी 1 घंटा रुक। शकुनी रोकते हैं, द्रोणाचार्य रोकते हैं। द्रोणाचार्य बोलते हैं जयद्रथ ज़्यादा खुशी मत हो, अभी मत जाओ।
तो बोलते हटो तुम सब नपुंसक हो, कायर हो, हट अर्जुन। अर्जुन के सामने जाके अर्जुन को गालियां देना चालू कर देता है। तो जब श्री कृष्ण से सब पूछते हैं कि ये क्या, मतलब कि ये बादलों से तो ये क्या कर रहे हैं, तो श्री कृष्ण बोलते हैं ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। जो श्री कृष्ण बोलते हैं माहौल बना रहे हैं कि सामने वाले को लगे कि वो जीत गया। एटमॉस्फियर बना रहे हैं, मतलब सामने वाले को प्रतीक करवा रहे हैं कि वो जीत गया। और जीत की खुशी में वो जब जयद्रथ बाहर आता है, तुरंत श्री कृष्ण आदेश देते हैं, तुरंत सब हट जाता है। तो अर्जुन देखता है, अरे ये क्या, सूर्यदेव कहाँ से निकल गए। फिर श्री कृष्ण बोलते हैं अरे देखता क्या है, सामने जयद्रथ है, हाँ नीचे गांडीव है, उठाओ चलाओ मार दो इसे। तुरंत वो चलाते हैं तीर, और जयद्रथ को वरदान रहता है अगर तीर लगा उसके सर पे, जमीन पे गिर गया, उसको मारने वाला तुरंत उसका सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो अर्जुन ऐसा तीर चलाते हैं कि उसके सर को लेके उनके पापा ही के पास चल जाता है। पापा उनके तपस्या करते हैं, उनके गोद में गिरता है, बोलते हैं हाँ जयद्रथ उठते, भाड़ उड़ भाड़ उड़ भाड़। उनके बाप भी मर जाते हैं, बेटा वो मर जाता है। तो फिर श्री कृष्ण बोलते हैं कि आज के बाद आइंदा आप लोग कोई भी प्रण ले कुछ लें तो सोच समझ के लीजिए। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, और कब तक हम आपको बचाएंगे, स्वयं विचार कीजिए। ऐसा बहुत बार हुआ, श्री कृष्ण अगर नहीं रहते तो पांडव सेना हार गई रहती बहुत बुरी तरीके से। हर बार श्री कृष्ण उन्हें बचाएं, हर बार। और यही सबसे बड़ी गलती थी दुर्योधन की, उसने 11 अक्षौणी सेना मांग ली थी बदले श्री कृष्ण के। अगर वो श्री कृष्ण को मांग लेते तो कभी भी वो नहीं हारते। वैसे कौरव भी कम नहीं थे, एक से एक महारथी थे। श्री कृष्ण को सुदर्शन उठाने पे मजबूर कर दिए थे भीष्म पितामह। अंगराज कर्ण को समझाना पड़ा श्री कृष्ण को, अब मर जाओ भाई, मर जाओ, काहे युद्ध को लेट करवा रहे हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में बताइए आपको और कोई वीडियो जानना है तो।